स्नान आदि करने के बाद मंदिर में श्री ठाकुर का दर्शन करके जब मैंने पूछा कि पूज्य बाबूराम महाराज कहाँ हैं, तो पता चला कि वे मठ में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, संभवतः पूर्वी बंगाल। यह सोचकर चिंता हुई कि उन्हीं की आशा से आया था और वे हैं ही नहीं। खैर, अब जो होना है हो। मठ का अंतेवासी होकर रहने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। उन दिनों मठ की व्यवस्था पूज्य खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद जी देख रहे थे। मैंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। उन्होंने कलकत्ते जाकर पूजनीय महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी की अनुमति ले आने को कहा। महाराज उस समय बाग बाजार में बलराम बाबू के घर में विराजते थे। भोजन आदि करके एक जन से कुछ पैसे लेकर नाव में बराहनगर पहुंचा। वहां से पैदल पूजनीय महाराज के पास गया। उन्हें प्रणाम करते ही वे बोले, अरे तूने कब से मुंडन कराकर ये वेश धारण किया है? मैंने संक्षेप में अपने मन की इच्छा बताई। वे थोड़े गंभीर हुए और कहा, बाबूराम महाराज को आने दे, उसके बाद विचार किया जाएगा। मैं बोला, महाराज तब तक तो मठ में रहने की अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा, इसके लिए तो खोका महाराज से ही कह सकता था, तुझे तो सभी पहचानते हैं। मैं बोला, सभी पहचानते जरूर हैं, परंतु उन्होंने ही मुझे आपके पास अनुमति लेने के लिए भेजा है। महाराज, ठीक है, जा वहीं रह, परंतु बीच बीच में बगीचे का समाचार लेकर आते रहना। कुछ नए पौधे लगाए हैं, उनके बारे में पता लगाकर पौधों को देखना और बीच बीच में आकर मुझे खबर दे जाना। फिर बोले, चाय पीता हो तो तैयार हो रही है, पीकर जाना। चाय पीने के बाद आनंद से भरपूर होकर बेलूर मठ की ओर चल पड़ा। जय श्री गुरु महाराज जी की, जय महामाई की। आश्रय मिल गया, अब भय की कोई बात नहीं। प्रभु ने जीवन के आदर्श पथ पर चलने का सुयोग दिया है। उनकी दया से मेरे हृदय की इच्छा पूरी होने को है। माँ, माँ, हे जगदम्बा, मेरी माता ने अपना सीना चीरकर खून देकर मुझे तुम्हारे चरणों में सौंपा था। मुझे स्वीकार करो, आश्रय दो, फिर कभी मेरा त्याग मत करना। यह शरीर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, अब अपने ही कार्य में लगाओ। आदि प्रार्थनाएं करते हुए मैं हावड़ा के पुल को पार करके रात के समय मठ में वापस लौटा। उस समय सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ चुके थे। मेरे लिए भी स्थान रखा गया था। मुझे देखते ही पूज्य खोका महाराज बोले, जल्दी आओ, इतनी देर कैसे हुई? मैं बोला, महाराज पास में पैसे नहीं थे, इसलिए हावड़ा की ओर से घूमकर आने से देरी हो गई। महाराज ने कहा, जब गए तो मुझसे मांग कर ले जाते और स्टीमर में बैठकर बाली के रास्ते आ जाते। पूज्य महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ने मुझे रहने का आदेश दिया है सुनकर वे स्वामी सुबोधानंद आनंदित हुए और मेरे रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उसी दिन से मैं मठ का एक अंतेवासी होकर वहां निवास करने लगा। स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी प्रेमानंद। मठ और वहाँ के प्राय सभी साधु सन्यासी मेरे परिचित थे और पहले भी अनेकों बार उनका दैनंदिन जीवन निकट से देखने का सुयोग मिला था, अतः नया बिल्कुल नहीं था। भय या संकोच कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन में ही ऐसा लगने लगा मानो मैं बहुत दिनों से मठ में ही हूँ। ऐसा इस कारण भी संभव है कि 1912 ईस्वी से ही मेरा मन एक तरह से मठ में ही पड़ा रहता। नियमित रूप से वहां आना जाना लगा रहता और वहां रहते समय सर्वदा ठाकुर, स्वामी जी, अन्य वर्तमान सन्यासियों तथा मठ के आदर्श एवं उद्देश्य के बारे में भी चर्चा होती रहती थी। जिन लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्हीं के पवित्र जीवन की चर्चा ने ही मेरे मन को मठ की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया था। इनमें से मुझे जिनके संपर्क में अधिक आने का सुयोग मिला, उनमें पूज्य बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद तथा पूज्य राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद। इन 2 महापुरुषों के अद्भुत पवित्र जीवन ने मुझे सर्वाधिक मुग्ध किया। स्वामी प्रेमानंद सचमुच ही प्रेमानंद स्वरूप थे।
सबके प्रति उनकी क्या ही स्नेह और क्या ही प्रेम था। हर कोई सोचता लगता है ये मुझी से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। कितना शुद्ध और निष्काम भाव था उनका। कहते हैं कि मनुष्य में जिस भाव की कमी या अपूर्णता रहती है वो उसे नाम देकर पूर्ण किया जाता है। जैसे नाम है शांति, परंतु जीवन अशांतिपूर्ण है। नाम है दीनबंधु, मगर दीन दुखी के प्रति किसी भी दिन दया का लेश मात्र भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। प्रेमानंद जी तो सचमुच ही प्रेम तथा आनंद की साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप थे। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। इन्हीं कारणों से मेरे दिन बड़ी तृप्ति तथा आनंद के बीच बड़े सहज भाव से बीतने लगे। अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा करने के बाद बचा हुआ समय परमेश्वर के स्मरण मनन, सत्संग तथा सद्ग्रंथों के अध्ययन में बीतने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं सबसे थोड़ा अलग अलग रहा करता, परंतु सभी के साथ एक प्रीति का संपर्क था। केवल एक दिन ही किसी के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, वो भी बुखार की अवस्था में, परंतु वही अंतिम बार था। फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रेमानंद अंतिम दर्शन। इतने में पूज्य बाबूराम महाराज पूर्वी बंगाल से सर्दी जुकाम तथा बुखार लेकर वापस लौटे। वे कलकत्ते के बलराम मंदिर में निवास करने लगे। उनकी बीमारी की बात सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। उनका दर्शन करने जाने की इच्छा थी, परंतु पास में पैसे नहीं थे, अतः बेलूर मठ से वहां जा नहीं पा रहा था। कुछ ब्रह्मचारियों ने आने जाने का खर्च दिया, तभी जा सका। जब वहां पहुंचा उस समय अपराह्न के 3 बज रहे थे। ऊपर के बड़े कमरे में वे आंखें बंद करके बैठे थे। शांतिराम बाबू बाहर बैठे हुए थे। बोले, जाग रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास गया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा। कहा, तो तू आ गया है, तेरी बात याद थी। प्रणाम करके मैं पास बैठकर पंखे से हवा करने लगा। वे फिर बोले, क्या तूने सुना है पूर्वी बंगाल में सब लोग ठाकुर के नाम से मोहित हो गए हैं। घर घर में उनकी पूजा हो रही है। शरीर दुर्बल हो गया है, अन्यथा वहां सर्वत्र उस नाम का संदेश लेकर जाता। अब मुसलमानों ने भी उन्हें मानना शुरू कर दिया है। कई तो नित्य श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करते हैं। समझा, धन्य है तेरा भाग्य। अब उन्हीं के कार्य में लग जा, शांति मिलेगी, विद्या का प्रकाश होगा। मुझे ये देखना, मैंने क्या कोई पढ़ाई लिखाई की थी, परंतु उनकी दया होने पर सभी लोग हाथ की मुट्ठी में आ जाते हैं। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयति गिरिम। उनकी दया होने पर, समझा, उनकी दया होने पर। उनका शरीर अस्वस्थ और दुर्बल था। वे कष्ट का अनुभव करने लगे। इसी बीच शांतिराम बाबू ने दूर से ही 2 बार संकेत द्वारा मुझे ज़्यादा बातचीत करने से मना किया। मैंने कहा, महाराज, आपको कष्ट हो रहा है, अधिक मत बोलिए। आपके स्वस्थ हो जाने पर आपके उपदेश तथा पूर्वी बंगाल में आपके प्रचार की बातें खूब सुनूंगा। हाय रे, तब क्या मालूम था कि वही मेरी उनसे अंतिम भेंट है। वे थोड़ा जोर देकर बोले, छी छी, उनकी बातें कहने में कष्ट कैसा। यह शरीर तो नश्वर है, जितना उनकी सेवा में लगे उतना ही अच्छा। उनका काम करते करते यह देह यदि नष्ट हो जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोल श्री गुरु महाराज जी की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय। उनकी उत्तेजना देखकर मैं घबरा गया कि यदि बीमारी बढ़ जाए तो सब लोग मुझ पर ही नाराज होंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा हृदय अभिभूत हो गया था। उनकी अवस्था के बारे में सोच सोचकर बीच बीच में आंखों में जल आ रहा था, परंतु किसी प्रकार मैं उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। शांतिराम बाबू ने आकर तीसरी बार बाहर आने का इशारा किया। मैंने महाराज को प्रणाम करके विदा मांगी। वे थोड़ा उदास होकर बोले, जाएगा तो जा, उद्बोधन होकर माँ को प्रणाम करता जा।
और उनसे कहना, अब मैं थोड़ा अच्छा हूँ। उनके आदेशानुसार उद्बोधन मट गया, परंतु याद नहीं क्यों श्री माँ के दर्शन करना संभव नहीं हो सका था। वहां श्री माँ को पूज्य बाबूराम महाराज का ये संवाद देने का अनुरोध करके मैं स्टीमर से कुठी घाट होता हुआ मठ लौटा। इसके बाद उनके दोबारा दर्शन का कोई अवसर नहीं मिला।